तेरा मेरा नाता के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अलका चाहत को गिफ्ट देने वाली होती है, तभी अचानक से वहाँ मामी आ जाती है और मामी उनके हाथ से वो गिफ्ट छीन लेती है। वह कहती है कि तुझे पता नहीं है गिफ्ट इस घर का है और तू इसे हाथ नहीं लगा सकती, और वह वहाँ से गिफ्ट छीन के चली जाती है। अलका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ नवेली खड़ी होती है। वह कहती है, ओ नो, गिफ्ट माँ के हाथ लग गए तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझे किसी ना किसी तरह ये गिफ्ट लेकर चाहत और नील भाई जी को देना पड़ेगा, जिससे कि उन्हें सब असलियत का पता चल जाए। फिर हम देखेंगे कि चाहत बोलती है अलकनंदा को कोई बात नहीं और वहाँ से चली जाती है। नील भी वहाँ से चला जाता है। मामी अंदर आती है गिफ्ट को लेकर, जब भी वहाँ पर भागी हुई अलकनंदा आ जाती है। वह कहती है कि मुझे ये गिफ्ट दो। मामी कहती है क्यों दूँ? कह रही है कौन सा तरीका था, तुमने इस तरीके से उनके हाथ से लिया? तो उन्होंने कहा कि गिफ्ट मेरा है। वह अलकनंदा उनके हाथ से गिफ्ट छीन लेती है और दोनों आगे पीछे भागने लगते हैं। एकदम से वहाँ नवेली आ जाती है। वह गिफ्ट छीन कर कहती है कि ये गिफ्ट मेरा है। मामी कहते, देखा, मैंने कहा था ना ये गिफ्ट हमारा है। और वहाँ से गिफ्ट लेकर नवेली निकल जाती है। मामी भी चली जाती है। अलकनंदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वह वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हॉस्पिटल का सीन दिखाएंगे। उसमें चाहत नर्स के साथ बात कर रही होती है और रास्ते में जा रही होती है। अचानक से चाहत को चक्कर आ जाते हैं। नर्स पूछती है, आप ठीक हो डॉक्टर? तो चाहत बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप जाकर उधर अपना काम देख लें। वह चली जाती है। पीछे से एकदम भागा हुआ नील आता है, कहता है कि बेड नंबर 60 की पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जल्दी मेरे साथ चलो। चाहत रूम में पहुंचती है। वहां पर नील भी उसके पीछे पीछे जाता है। वह देखता है कि वहां पे कोई भी पेशेंट नहीं होता। चाहत कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वह कहता है कि हाँ कोई भी नहीं है। वह देखती है कि इधर उधर सब जगह फ्लावर्स और पॉट रखे हुए थे। तो कहती है कि नील ये सब क्या है? वह कहता है कि तुम बैठ जाओ और आराम करो, तुम बिल्कुल भी आराम नहीं करती। मुझे पता है तुम्हें हॉस्पिटल में नींद नहीं आती, पर तुम्हारे लिए थोड़ा सा नींद लेना और आराम करना ज़रूरी है। चाहत नहीं मानती, वह जाना चाहती, लेकिन नील उसे ज़बरदस्ती पकड़ के लिटा देता है और वहाँ पर वे बात करते हैं। वह कहती है कि प्यार में ताकत होती है और तुम मेरे पहले आदत थे और अब तुम मेरी ज़रूरत बनते जा रहे हो। तो नील वहाँ पर बैठा उसकी बातें सुन रहा होता है। वह कहते हैं कि कितना अच्छा होता ना कि हमारे प्यार के साथ साथ हमारे सिर पे बड़ों का आशीर्वाद भी होता। वह कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस आंखें बंद करके आराम करो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आलेख जो है वो पर्चे एकदम से आके लोगों के बीच में पड़ते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से व्यास जी को उनकी पदवी से हटा दिया गया है, और हम महंत जी से बातें करेंगे कि वह उन्हें इस पदवी से ना हटाए, उस महंत की पदवी से ना हटाए। हमें उनकी आदत पड़ गई है और हम उन्हें देखना चाहते हैं। एकदम से पर्चे आके लोगों के पास गिरते हैं। उसमें लिखा होता था कि इन दोनों का जब मिलन होगा तो कयामत आएगी। लोग उसे उठा के पढ़ते हैं, तभी वहाँ आलेख आ जाता है। वह कहता है कि यह भविष्यवाणी व्यास जी ने की थी और यह भविष्यवाणी सच हो गई है, और इन्हीं की वजह से व्यास जी को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है। यह सब इन दोनों की गलती है, और जी तो करता है कि मैं इसे चाहत को मार दूं। लोग वहाँ उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। वह कहते हैं कि हमें व्यास जी को उनका पद नहीं छीनने देंगे और हम इसे मार देंगे। लोग वहाँ पर से गुस्सा होके वो पर्चे लेके डंडे लेके चले जाते हैं, और आलेख कहता है कि अच्छा होगा, मुझे पता है चाहत मुझे कभी भी महंत की पदवी पर नहीं बैठने देगी। ये अच्छा ही होगा कि वो मर जाए और इसका नाम व्यास जी पर आ जाए। आले तभी हम देखेंगे कि चाहत और नील घर पहुंचते हैं। पीछे से बहुत सारे आदमी और औरतें आके उन्हें घेर लेते हैं। वह कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। वे उन दोनों को अलग अलग खींच के अलग कर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। वह कहता है कि तुम दोनों की वजह से ये कयामत आई है। नील कहता है, क्या फालतू की बात कर रहे हो, क्या बकवास है? तो कहता है कि तुम्हारे दोनों की शादी की वजह से ये सब कयामत आई है। वो कहता है कि जब दो दिलों में प्यार होता है तो वो तो अच्छे से अच्छे तूफान को रोकने का काम करती है, वो कभी इस तरीके की कयामत नहीं ला सकती। लोग कहते हैं कि ये तो बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, और वह चाहत को मारने की कोशिश करती है। एक औरत चाहत के पैर पे डंडा मारती है तो नील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अपने आप को छुड़ा के उसका डंडा पकड़ के खींच के फेंक देता है और दूसरी औरतों को भी उसके पास से हटाता है, लेकिन एकदम से आदमी आते हैं और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं।
वह उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अलकनंदा भागी हुई आती है हाथ में त्रिशूल लेकर और कहती है कि पीछे हटो, अगर कोई सामने आया तो मार दूंगी। वह औरत उसे भी कहती है कि तू बीच में मत आ, नहीं तो हम तुझे भी मार देंगे। वह कहती है कि हाथ तो लगा के दिखाओ, और वह औरत उसके हाथ से त्रिशूल खींच लेती है और उसको मारने की कोशिश करती है। एकदम से आलेख नील वहां आ जाता है और अपना हाथ अड़ा देता है, जिससे कि डंडा टूट जाता है। तो अलकनंदा कहती है, वाह हीरो जीजू, आप तो सच में ही हीरो निकले। और वहां पे वह सबको भगाने की कोशिश करता है। अलकनंदा फिर से त्रिशूल छीन लेती है और उन सबको डरा कर भगा देती है। वे तो वहां पर नील कहता है कि तुम अलकनंदा इसको लेकर अंदर जाओ और तुम जाकर आराम कर लो। वह दोनों चले जाते हैं। नील वहाँ पर पर्चा उठाता है, कहता है कि व्यास जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, और व्यास जी के पास आता है। व्यास जी बैठे हुए होते हैं। नील उन्हें पर्चा देकर कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप इतने ज़्यादा अपने घमंड में लीन हो गए कि आपने चाहत को मरवाने की कोशिश की। वह कहता है कि मैंने ये पर्चे नहीं छपवाए, लेकिन जो इनमें लिखा हुआ है वो सत्य ही है। तुम्हारी वजह से ही आज इस गांव की ये हालत है। वह कहता है कि आप पागल हो गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप अपने उसमें इतने अंधे हो गए हैं। अच्छा वो आपकी पदवी चली गई, कम से कम अब तो आप अपने परिवार में ध्यान देंगे और उस चाहत को अपना लेंगे। वह लड़की तुम्हें कितना प्यार करती, तुम्हें अपना बाबा मान चुकी है, लेकिन तुम पता ही नहीं क्यों उसके लिए इतनी नफरत तुम पाल के बैठे हुए हो। व्याजी उठ के चलते हैं। नील पीछे पीछे आता है। व्याजी कहता है कि जिस तरीके से मुझे उसकी पदवी से हटाया गया है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। हाँ इतना ज़रूर है, अगर तुम मुझे पहले कहते और खुशी में कहते कि आप मैं परिवार के लिए वो पदवी छोड़ दूँ, तो शायद मैं वो छोड़ देता। तो वहाँ पर नील आता है। वह बहुत दुखी होता है। वह कहता है कि आपके लिए क्या ज़्यादा प्यारी है, ये पदवी या फिर आपका परिवार। तो वो कहता है कि सरस्वती मेरी बेटी, जिसको तुम्हारी पत्नी के बाप ने मार दिया है, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो मैं उस दूसरे धर्म की लड़की को कभी भी नहीं अपनाता। हम देखेंगे कि चाहत कमरे में है और वो नमाज़ पढ़ रही है, वहाँ से दुआ कर रही है कि अल्लाह मियाँ इन दोनों के बीच के मन मुटाव को ख़त्म कर दो। ये सब होके पता ही नहीं क्या हो रहा होगा अंदर, और मुझे भी अलका ने बाहर से बंद कर दिया है, मैं बाहर भी नहीं जा सकती, प्लीज़ कुछ करो। नील व्यास जी से बात कर रहा होता है। एकदम से कृपया रोने लगती है। व्यास जी कहते हैं कि कोई है क्या, कृपया को चुप कराओ। वो नवेली को आवाज़ लगाते हैं। नवेली सोचती है कि अगर मैं इसको चुप कराने के लिए गई तो आप किस तरह आएंगे और आपको सरस्वती दीदी का मैसेज कैसे मिलेगा, आपको कैसा पता चलेगी उनकी असलियत। तो वहाँ पर वह रोती रहती है। तभी वहां पर अलकनंदा आती है। वह कहती है कि हीरो जीजू आप ही जाके उसको चुप कराइए ना, वो मुझे देखकर और ज़्यादा रोने लगती है। व्यास जी कहते हैं रहने दो, मैं ही चुप करा दूंगा। तो वह कहता है नील की रहने दो, आपकी दूसरे धर्म की बहू ने मुझे उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखना सिखाया है और मैं रख लूँगा। और वह गुस्सा होकर वहाँ ऊपर कृपया के रूम में जाते हैं। गेट खोल कर वह कृपया को गोद में लेकर उससे बात कर रहे होते हैं कि तेरे नानो कितने जिद्दी है, वह कब समझेंगे कि चाहत कितनी अच्छी है और वह सबका कितना ध्यान रखती है। अब सरस्वती दीदी ही कुछ कर सकती है, उन्हें बोलना की बात करे और बाबा को मनाए कि वह सब कुछ ठीक कर दे। वह उससे बात कर रहा होता है। एकदम से उसकी नज़र जो गुड़िया होती है उस पर पड़ती है। नवेली ये सब बाहर से देख रही होती है। गुड़िया को लेकर वो हाथ में बैठ जाता है और अचानक से गुड़िया उसके हाथ से गिर जाती है। जब गुड़िया गिर जाती है तो वो देखता है कि गुड़िया के पीछे एक बटन है। वह जैसे ही गुड़िया को हाथ में उठाता है, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।